सिंह साहब, बॉलीवुड का क्राइम, टेरर और पॉलिटिक्स का एक गठजोड़ कब शुरू हुआ और स्ट्रेटजिकली बॉलीवुड के एंटरटेनमेंट से ड्रग या टेररिज्म के खतरे को आप कैसे आंकते हैं? साथ ही सिंह साहब, ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये जो इंटरनल फ्रंट का पूरा इकोसिस्टम है हमारे देश को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहा है। इस चुनौती का हम सामना कैसे करें? देखिए, अगर स्ट्रैटेजिकली आप हमसे पूछें तो अक्रॉस द अरेबियन सी पाकिस्तान बना तो कराची का बहुत बड़ा उसमें ये था, कंट्रोल था। हुआ यूं कि जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे हमारे जो मुसलमान भाई थे, जो शायरी करते थे, कलाकार थे, उन्होंने भारत में रहने का मन बनाया। और इसलिए मन बनाया उन्होंने क्योंकि उनको मालूम था कि पाकिस्तान में, यानी कि एक मुस्लिम समाज में, कला को बहुत नीचे निगाह से देखा जाता है और भारत में उसको सरस्वती का वरदान माना जाता है। तो इस संस्कृति का लाभ उठाने के लिए उन्होंने, वो मुंबई आए, बॉलीवुड में आए। बॉलीवुड में उनको कुछ लोग काफ़ी उसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। और आपको मालूम है कि जो हिंदू सोसाइटी है वो शुरू से वो एक अथाह सागर की तरह है। वरना साहब आप बताइए कि जब पार्टीशन हुआ था तो एक आज़ाद भारत में, जब उस समय एंटी मुगल सेंटिमेंट्स इतना हाई था, जब हिंदू मुस्लिम राइट्स में इतने लोग मारे गए थे, जब डायरेक्ट एक्शन में आपको मालूम है पूरा कलकत्ता खून से लथपथ था, वैसे समय में और वो भी दौर था जबकि बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस थे। उन्होंने अपना मुसलमान नाम छोड़ के हिंदू नाम अपनाया बिकॉज वो जानते थे कि सेंटिमेंट से ये आपका जो दिलीप कुमार साहब हैं, इनका नाम यूसुफ खान है। बाय द वे यूसुफ जोसेफ से लिया गया यूसुफ, ठीक है। यूसुफ खान है, मधुबाला थी, मीना कुमारी थी, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उस समय, आप हिम्मत देखिए कि एक आदमी बनाता है मुगले आजम पिक्चर बनाता है। तो ये कुछ लोग जो यहाँ पे थे, जो पाकिस्तान नहीं जा पाए, वो उनका दिल फिर भी पाकिस्तान के लिए धड़कता था। तो उन्होंने वो अपने उस कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए, वो जिहादी मानसिकता को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपने अंदर के द्वंद्व को, वो कम्युनिस्ट बन गए। और फिर उन्होंने वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन के बैनर के नीचे ये लोग आ गए। और फिर उसके बाद अब देखिए, अब उस समय अगर आप आप उस दौर में भजन कितने बनते थे, आप याद कीजिए, क्योंकि पब्लिक का सेंटिमेंट, कितनी धार्मिक पिक्चरें बनती थी, हमारे माइथोलॉजी के ऊपर में कितनी पिक्चरें बनती थी। अब आप कंट्रास्ट ले लीजिए, कंट्रास्ट इसका ये कीजिए। लोग कहते हैं कि देखिए भाई, अगर बॉलीवुड में अगर कोई हिंदुस्तान में सबसे अच्छा भजन बना है तो वो है मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि देखिए भाई, ये कौन, गाना लिखने वाला शकील बदायूं ने, संगीतकार नौशाद, गाने वाला मोहम्मद रफ़ी। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस समय जो माहौल जो था, जो हमारा इन्वायरमेंट था, वो हम आज़ादी के उससे निकले थे और बहुत हाई था हमारा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट, एंटी मुगल सेंटिमेंट बहुत हाई था। तो इसलिए जानते थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। और अभी उस समय तक
ये प्रोडक्शन का मामला जो है ये इनके हाथ में नहीं गया था, मुसलमानों के हाथ में नहीं गया था। ये कुछ पारसी लोग थे और कोई वो थे इस बिज़नेस में। लाहौर से आपको मालूम है कई फैमिलीज़ आए यहाँ पे, वो प्रोड्यूसर्स बन गए, तो वो दौर था। तो इस तरीके से, और उसी के कुछ साल बाद आप देखिए कि जब ये दाऊद इब्राहिम जब ये सक्रिय हो गया बॉलीवुड में और उसकी पैठ बढ़ गई, और वो इतनी पैठ बढ़ गई कि वो प्रोड्यूसर्स को बोलता था कि भाई ये लड़की को तुम लोगे हीरोइन में। एक कोई लड़की थी, क्या नाम, आयूब करके ऐसे नाम था उसका, उसको नहीं लिया तो वो जो डायरेक्टर था उसका या प्रोड्यूसर सिद्दीकी, उसको इसने गोली मरवा दी। वो आया तो कहाँ, तो वो मन तड़पत हरि दर्शन को आज, और दाऊद इब्राहिम ने गुलशन कुमार को सिर्फ इसलिए मरवाया क्योंकि वो भजन बनाता था। और उसके बाद से एक अनरिटन वहां पे एक कानून रिट चलता था कि भाई सब कुछ अल्लाह मौला आप जितने वो बनाएं वो सब, लेकिन आप भजन नहीं बनाएंगे। तो ये इसकी आपको मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। और एक गाना है आपने मुकेश के द्वारा गाया हुआ, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद पे बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ खुदा ना हो। आज वो आप कोई गाना बना के देख ले, आज वो ऐसा गाना क्या होता है। एक तो खुदा शब्द जो है ना, वो तो हमारे यहाँ वो ख़त्म ही हो गया। हमारे ये जो तमाम उर्दू वाले जो हैं, अब ये खुदा शब्द ही नहीं यूज़ करते। ये है आपका उर्दू लैंग्वेज, क्योंकि अब उसको अन इस्लामिक माना गया है, समझे कि नहीं। तो ये अब कहाँ से शुरू हुआ, तो मैं आपको ये एक पृष्ठभूमि बताई। उसके बाद आप देखें कि अभी आदरणीय जया जी को मैं ये याद दिला दूं कि जब दीवार पिक्चर बन रही थी तो ऐसा माना जाता है कि जो कैरेक्टर जो था आदरणीय अमिताभ बच्चन जी का, वो हाजी मस्तान के ऊपर में आधारित था, और वो उसको उस अनुकरण करने के लिए आए, उसको अपने छवि उतारने के लिए। मतलब यही आर्टिस्ट का ये काम होता है, कोई भी अच्छा आर्टिस्ट, वो जाके उन्होंने उनकी पूरी छवि को ऑब्जर्व किया और समझा और विश्लेषण किया। हाजी मस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि जब अमिताभ बच्चन जी जब बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते थे, तो मैडम गांधी ने उनको एक चिट्ठी दी थी कि ये चिट्ठी ले जाओ, आदरणीय सुनील दत्त साहब को ये चिट्ठी दे देना, वो तुम्हें मदद करेंगे। तो ये गए सुनील दत्त के पास। अब सुनील दत्त के बारे में, वो तो एक बहुत बड़े सेक्युलर नेता थे, अपने आप को बहुत वो सेक्युलर मानते थे। आप ये बायोपिक देखो, ये जो फिल्म है संजय दत्त के ऊपर में, सुंजू, उस बायोपिक में ये दिखाया गया है कि जब ये मैडम नरगिस दत्त से ये शादी करना चाहते हैं तो इनको बुलावा भेजा था, समन किया था हाजी मस्तान ने। हाजी मस्तान का वो रुतबा था बॉलीवुड में उस समय, और ये गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ऑब्जेक्शन लगाया था कि आप एक मुसलमान लड़की से नई शादी कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने वो बायोपिक देख लेना, उन्होंने उनको समझाया, उनको आश्वासन दिया, और तब जाके उन्होंने ये किया।
तो ये पृष्ठभूमि है।